हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 13। टॉपिक है एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले ज्ञान बोलता है जिज्ञासा दीदी, यदि ये एटम्स का साइज इतना स्मॉल है और इनसिग्निफिकेंट है कि हम उन्हें देख नहीं सकते, तो हम उनके बारे में इतना सोचते क्यों हैं? उनके बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं? उनके नाम पे चैप्टर क्यों बन गया? ये बात बच्चों इसमें लिखी नहीं है, मैं खुद अपने मन से बता रहा हूँ कि एटम्स इतने छोटे हैं, उनसे मैं क्या मतलब रखना, छोटे छोटे लोगों से मैं क्या मतलब रखना। तो जिज्ञासा बताते हैं ज्ञान, इट इज बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स। मतलब हमारे आसपास जो भी चीजें सब क्या है, एटम से मिलके बने हुए हैं। वी मे नॉट एबल टू सी देम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू। मतलब हम उन्हें देख तो नहीं पा रहे, बट वो जो है वहां पे है और हमें कॉन्स्टेंटली अफेक्ट कर रहे हैं। हम जो भी करते हैं तो वो अफेक्ट करते हैं हमें, ठीक है। देयर वॉज अ साइंटिस्ट नेम जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक बेसिक थ्योरी दी थी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। और उसका थ्योरी किस पे बेस्ड था? ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी मैटर है, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है, सब क्या है, स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हैं जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं। बच्चों, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 6 पॉइंट्स थे, ये आपको एज इट इज याद होने चाहिए। ठीक है, लाइन टू लाइन। मान लो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट बच्चों आपको सारी बातें याद होनी चाहिए। पहला पॉइंट है बच्चों, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बच्चों छोटी सी बात है कि सारे जो भी हमारे मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सब किससे बने हैं बच्चों? पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। और बच्चों एटम्स क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दूसरा पॉइंट है बच्चों, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। मतलब बच्चों एटम्स को हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और बच्चों ना ही इसे हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है बच्चों, इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेट कर सकते हैं बच्चों। इसको बच्चों हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेट कर सकते हैं कि जो एटम्स होते हैं, ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरा है बच्चों, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट या कंपाउंड आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब बच्चों यदि आप गोल्ड एलिमेंट को उठाते हो तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे ना, उन सारे एटम्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ये नहीं कि कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, नहीं। सब से सब जो है सेम साइज के होंगे, सेम मास होगा उनका। ठीक है, और बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज भी सारे की सारे एटम्स सेम शो करेंगे। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, atoms of different elements have different masses and chemical properties। तो बच्चों यहाँ ये है कि भाई आपने मान लो एक सोना उठा लिया, एक लोहा उठा लिया, एक तांबा उठा लिया, एक चांदी उठा लिया, और बच्चों आपने देखा कि उनके एटम्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। उनके मास डिफरेंट है, हो सकता है उनका साइज भी डिफरेंट हो सकता है क्या 100% क्या होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। अच्छा, मैंने यहाँ बोल दिया 100%, मुझे माफ करना भाई, ऐसा नहीं होता 100% हो ही हो। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं बच्चों, जहाँ पे डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई थी, जिसके बारे में बच्चों इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, एटम्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब बच्चों एटम्स हमेशा कैसे कंबाइन होते हैं? होल नंबर्स, स्मॉल होल नंबर्स में स्मॉल होल नंबर्स में बच्चों कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे बच्चों H2O है, CO2 है, यहाँ आप क्या देख रहे हो कि एक कार्बन और दो ऑक्सीजन है ना। ऐसे हम देखें तो भाई H2O में दो हाइड्रोजन एटम्स है, एक ऑक्सीजन एटम है। ऐसा आपने कभी देखा है क्या? H 3000 और फिर O का 5000, इतने बड़े बड़े नंबर्स आपने देखे हैं क्या? कोई ऐसा कंपाउंड देखा है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं, हमने भाई ऐसे कंपाउंड्स नहीं देखे, क्योंकि बच्चों ऐसा होता ही नहीं है। हमेशा बच्चों एटम्स क्या होते हैं, फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं बच्चों। वो क्या होते हैं? स्मॉल होल नंबर्स होते हैं, छोटे होल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 10 तक चले मैक्सिमम बच्चों, इतना जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाता जनरली। एक बात ध्यान रखना बच्चों, केमिस्ट्री एक्सेप्शन पे टिकी हुई है, तो कोई भी बात बच्चों सच्चाई नहीं है, एक्सेप्शन भी बहुत सी होती है ना। उस सब के बारे में बच्चों आप डिटेल में बड़ी फर्दर क्लासेस में जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आप पढ़ोगे सबके बारे में। सिक्स पॉइंट है बच्चों, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब बच्चों H2O लोगे, चाहे आप नाली का पानी उठाओ, मतलब नाली के पास से H2O लो, या फिर आप कहीं दूसरी तरीके से H2O बना के लो, या पानी का बोतल खरीदो आप, चाहे आप पानी की बोतल खरीद के ला रहे हो, या आपके नलके में पानी आ रहा है, यदि प्योर वाटर है वो, तो मुझे सबका क्या होगा? सेम कंपोजिशन होगा।
इसको बच्चों हम रिलेट कर सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। ठीक है, हमेशा बच्चों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जो इसमें कंपाउंड्स में जो एटम्स का नंबर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको बच्चों हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में भी पढ़ा था। क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड एटम्स। Atoms are the basic unit of matter that participate in what? Chemical reaction. C point बच्चों, Dalton's atomic theory was based on laws of what? Chemical combination. D point बच्चों, in a chemical reaction atoms can neither be what? Created and nor be destroyed. Second, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, explain any three postulates of Dalton's atomic theory with examples। बच्चों इसका जवाब आपने भी ऊपर पढ़ा था, साथ से साथ बच्चों आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, वहां से नोट कर लीजिए। तो बच्चों इसी के साथ ये वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों अगले वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड खुदा हाफिज। एक बात और बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में आपको एग्जांपल्स देने हैं। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिए हैं H2O का, CO2 का, आप ऐसे एग्जांपल देके भी अपने आंसर को वेरीफाई करवा सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।